हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। रेशियो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें हम टाइप 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं टाइप 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इस टाइप में एज वाले क्वेश्चन हैं और इनको भी हम क्रॉस मेथड से करेंगे। अगर बेसिक से करने बैठ गए तो एक एक पेज के इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, किरण वाली बुक में देख सकते हो आप। बेसिक में बहुत टाइम लगेगा, तो हम करेंगे ट्रिक से। सुमित और प्रकाश, इनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज इसके रेशियो में दे रखी है 2:3। फिर कह रहा है कि जो सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो सुमित रेशियो में कितना छोटा है, 1 रेशियो। और ये कह रहा है कि 6 वर्ष छोटा है, तो 1 रेशियो 6 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 12 के, और 3 रेशियो हो जाएगी 6 या 18। ये इनकी प्रेजेंट एज है। पूछा क्या कि 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। ये प्रेजेंट है, 6 वर्ष बाद कितना होगा, ये सुमित हो जाएगा 18 साल का, और ये कौन था, प्रकाश। प्रकाश कितना हो जाएगा, 24 साल का। इनकी रेशियो निकालनी थी, 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 या 18, 6 चौके 24, 3:4। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तो दो व्यक्ति हैं, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 36 वर्ष, और एक है 50 वर्ष। फिर बोला यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। n वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो एक मेथड हो जाएगा कि हम इसको बाई ऑप्शन रख लें, उससे आसान रहेगा। क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। इनमें क्या है कि 4 ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। क्रॉस मेथड से कुछ नहीं लगेगा टाइम। देखो 4 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144। और ये हो जाएगा 150। 3 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे। यहाँ से डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आएगा 6 रेशियो का। अब 4 की मल्टीप्लाई n से, 3 की मल्टीप्लाई n से डिफरेंस निकालेंगे तो n आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 7:8। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालो। प्रेजेंट एज है ये, 8 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा, 40, 7 6 का 42, डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का। फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से, 7 की मल्टीप्लाई 2 से। जब यहाँ पर संख्या बराबर हो तो हम पहले रेशियो में ही डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि संख्या को फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 1 का, 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो आएगा 2। तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 1 के। 1 रेशियो 1 के बराबर यानी कि 5 रेशियो 5 के बराबर, 6 रेशियो 6 के बराबर। तो ये इनकी प्रेजेंट एज है। बोल रहा है 12 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 17 साल का, और ये हो जाएगा 12 और 6 18 साल का। इनकी रेशियो हमें निकालनी थी, तो 17:18 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। रेशियो को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। यानी कि यहाँ पर हम माने प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज से 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। खुद को डिनोट कर लेते हैं आई से, नाना को एन से डिनोट कर लेते हैं। तो मेरी आयु से 9 गुना, यानी कि हम माने खुद की आयु 1 वर्ष है, तो इसकी 9 गुना हो जाएगी 9 वर्ष। ये रेशियो में है। फिर बोला है अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट एज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। अगर मेरी आयु 1 है तो इससे 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा। ये प्रेजेंट एज थी बीच में, इससे 16 साल पहले और 8 वर्ष बाद, तो बीच में डिफरेंस कितना होगा, 24 साल का। ये बात आपको यहाँ से समझनी थी। अब क्रॉस मेथड लगा लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 9, यहाँ से 3, डिफरेंस आ जाएगा 6 का। अब यहाँ रेशियो में डिफरेंस है 2 का, 2 की मल्टीप्लाई 24 से, तो 24 दूनी 48 नहीं, फिर 1 की मल्टीप्लाई 24 से, 3 की मल्टीप्लाई 24 से, फिर माइनस करना पड़ता है। उससे अच्छा क्या 24 कॉमन ले लेते हैं। जब संख्या यहाँ पर सेम हो तो पहले कॉमन आ जाता है। फिर यहाँ से डिफरेंस 2 का, और 2 की मल्टीप्लाई 24 से तो 48। 1 रेशियो यहाँ से आएगी 8। 9 रेशियो कितनी हो जाएगी, 9 8 72, 1 रेशियो हो जाएगी 8। हमेशा रेशियो की मल्टीप्लाई बेस रेशियो से करनी है, जो 1 रेशियो की वैल्यू आती है उसकी, और बेस रेशियो होती है ऊपर वाली। तो ये तो थी 16 वर्ष पहले की। हमें निकालना प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में आने के लिए 16 प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट एज आ जाएगी, जिसको हम प्लस करेंगे। और पूछा क्या था कि 8 वर्ष पहले, इनकी 8 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में से 8 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करो, 72 में ही आप 8 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 16।
रेशियो निकालेंगे तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80। पूछा क्या था, पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु से अनुपात, यानी कि 1:5 ये हो जाएगा, खुद की पहले और नाना की आयु बाद में, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच आयु का अनुपात 5:6 था, तो पी और क्यू 4 वर्ष पहले, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, तो इससे 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 5:6। वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट में इनकी आयु का योग है 52 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अनुपात कितना आएगा, ये इसने पूछा है। अब यहाँ से एक बात समझनी है, अगर हम 4 साल पहले जाएं तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 4 वर्ष तो पी की आयु कम हो जाएगी, 4 वर्ष क्यू की आयु कम हो जाएगी, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी कम, 8। तो जोड़ में ये 8 कम हो जाएगी, तो 52 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 44। जैसे प्रेजेंट एज माने हम, तो के पी की आयु है 30 और क्यू की आयु है 10, तो इनकी आयु का जोड़ कितना है 40। अगर हम देखें कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले 4 कम इसकी हो जाएगी, यानी कि 26 इसकी हो जाएगी और 6 इसकी हो जाएगी। अगर अब जोड़ देखें तो कितना है 32। जो 4 वर्ष पहले गए तो टोटल जोड़ में कितना अंतर है 8 का, यानी कि 4 इसकी कम होगी, 4 इसकी कम होगी। यही बात हमने यहाँ पर सीखी अब कि प्रेजेंट का जोड़ है 52, तो 4 वर्ष पहले जोड़ कितना होगा 44 का। रेशियो में जोड़ कितना है 11 का, तो 11 बराबर 44, 1 रेशियो बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 4 6 का 24। तो प्रेजेंट में तो ये है 20 साल पहले, प्रेजेंट में आने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट में जो पी है वो 24 साल का है और क्यू कितना है 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। ये इनकी एज है। हमसे बोला था कि रेशियो बताओ, तो इसको कैंसिल कर लेते 4 से, 4 6 का 24, 4 7 28, 6:7 इसका आंसर होगा 5 में ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। 21 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले प्रेजेंट एज निकालो। प्रेजेंट एज ये है 5 या 15, 4 चौके 16, रेशियो में डिफरेंस आएगा 1 का। यहाँ से सेम संख्या तो रेशियो में डिफरेंस कितना 1 का, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आएगा 3। अब 1 रेशियो 3 के बराबर, 3 रेशियो 9 के बराबर, 4 रेशियो 4 तिया 12, ये है प्रेजेंट एज। हमें क्या बोला कि 21 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 21 और 9 30, तो ये हो जाएगा 30 साल का, और 21 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 साल का। अब रेशियो निकालनी है, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये 11, 10:11 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। यहाँ से लिख लेते हैं फादर, ये मदर, इनकी आयु का अनुपात है 11:10। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, यानी कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तभी ये रेशियो है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आयु का क्या अनुपात है, तो हम मान लेते हैं जो इनका लड़का है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, XY मान लेते हैं, X यहाँ पर डिनोट कर लेंगे नंबर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर है प्रेजेंट एज, ये एज कब थी, इसको अगर वैल्यू बनाए तो 11x और 10x लिख लेते हैं। ये आयु तब थी जब इनके बेटे का जन्म हुआ, तो आज इनके बेटे की आयु होगी y वर्ष, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में 11x प्लस में y और 10x प्लस में y। ये कह रहा है कि इनके बेटे की आयु जब इसके वर्तमान आयु की दुगनी हो जाए, तो दुगनी हो जाने की 2y हो जाए, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी 11x प्लस में 2y, 10x प्लस में 2y। जब आयु, ये तो प्रेजेंट में y है, जब दुगनी हो जाएगी तो 2y हो जाएगी। इनके बेटे की आयु जब दुगनी हो जाए तो इनकी आयु ये होगी, और इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, इनकी 11x प्लस में 2y डिवाइड में 10x प्लस में 2y बराबर, ये रेशियो हमें दे रखी थी 19/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 11 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 9 और 198x, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36y, 19 की करेंगे तो 190x और 19 दूनी 38y। यहाँ से आएगा 8x और ये हो जाएगा 2y, तो हो जाएगा ये x/y 1:4। हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, रेशियो से कुछ निकलेगा नहीं इसमें, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4x। हमें क्या निकालना था,
पिता और माँ की वर्तमान आयु का क्या अनुपात होगा? तो वर्तमान एज ये थी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉरी y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11x और 4x 15x। ये पिता की आयु है प्रेजेंट एज में, और ये है 10x और 4x तो ये हो जाएगा 14x। ये माँ की आयु है वर्तमान। अब यहाँ से निकालना है रेशियो, तो x से x कैंसिल, तो 15:14 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक था। अगर इसको हम क्रॉस मेथड से देखें तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। देखिए फादर और मदर, इनकी आयु का अनुपात था 11:10। हम मान लेते हैं कि बेटे की आयु प्रेजेंट में y है, जब आयु दुगनी हो जाए तो 2y इसमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, और आयु दुगनी हो जाए तो अनुपात हो जाता है 19:18। अब क्रॉस मेथड लगा लेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 18 से तो ये हो जाएगा 100, अभी निकालता 98, और 19 की 10 से करेंगे तो 190, तो डिफरेंस आएगा 8 रेशियो का। यहाँ से अंतर है 1 का, यानी कि ये हो जाएगा 2y के बराबर, तो y यहाँ से हो जाएगा 8 रेशियो। या आप इसको x मानो तो x मान के कर सकते, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको, यानी कि ये हो जाएगा 4x, 2 से कैंसिल करना है तो ये हो जाएगा 4x। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे, प्रेजेंट एज में निकालना था तो 11x प्लस में y और 10x प्लस में y, इतनी कैलकुलेशन नहीं रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो सिमी और सीमा, इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात कितना दे रखा? 5:4। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 8:7। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? क्रॉस मेथड लगाएंगे, 7 पंजे 35 और 8 चौके 32, डिफरेंस आएगा 3 का। यहाँ से डिफरेंस 1 का है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 रेशियो बराबर है 3 के। पूछा क्या था हमसे? सिमी की वर्तमान आयु, तो सिमी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 5 रेशियो है, तो 5 से 15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। जो अमित है वो वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, अगर यहाँ पर प्रेजेंट एज माने तो इससे 4 वर्ष बाद जो इनकी उम्र है उनका अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर माने कौन था? ये अमित और ये वैभव था 5:4। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट सीखना है, जो हमारा एज में अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक एज में डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे आप 2 भाई हो और आपका भाई है 10 साल का और आप हो 8 साल के, तो अंतर कितना है? 2 साल का। नेक्स्ट ईयर आप हो जाओगे 11 साल के, वो हो जाएगा 9 साल का। अब अंतर कितना है? 2 का ही। अब इससे हम देखें कि 10 साल बाद तो आप हो जाओगे यहाँ से 20 साल के और वो हो जाएगा 18 साल का, तो अब अंतर कितना है? 2 का। तो यहाँ से अंतर हमेशा सेम रहता है एज में, यही बात आपको यहाँ से समझनी थी। अब देखो, जो अमित था वो वैभव से 5 वर्ष बड़ा था, और रेशियो में कितना बड़ा है? 4 वर्ष बाद देख लो चाहे 4 वर्ष पहले देख लो, हमेशा अंतर सेम रहेगा। तो रेशियो में तो 1 रेशियो बड़ा है, रेशियो में चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 5 के। हमें किसकी आयु निकालनी थी? अमित की आयु। तो अमित की आयु 5 रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। अब ये कौन सी आयु है? ये है 4 वर्ष बाद की, हमें निकालनी थी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 21 वर्ष का हो जाएगा। ये 4 वर्ष बाद की आयु थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। शीतल और दिव्या, इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात ये अनुपात 22:19 हो जाता है। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्रॉस मेथड लगाएंगे, 19 छिके 114 और 22 पंजे 110, अंतर है 4 का। यहाँ से अंतर कितना है? 3 का, और 3 8 24, तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 6 के। हमें निकालना था कि दिव्या की वर्तमान आयु, तो दिव्या की वर्तमान आयु का रेशियो 5 था, 1 रेशियो 6 के बराबर, 5 रेशियो 30 के बराबर। 30 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, 4 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज तो इससे 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा था? 4:5। फिर बोला कि अब से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाएगा 11:13। तो बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? 4 और 8 12 का यहाँ पर डिफरेंस है। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं, 13 चौके 52, 11 पंजे 55, अंतर आएगा 3 का। यहाँ से अंतर 2 है तो 12 दूनी 24,
1 रेशियो बराबर है 8 के। पूछा क्या है, उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। ये तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो या फिर इकट्ठा भी जोड़ सकते हो। रेशियो में जोड़ कितना है 9 रेशियो, 1 रेशियो 8 के बराबर 9 8 72। अब ये जोड़ है 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष बाद जोड़ कितना होगा, 4 उम्र इसकी बढ़ जाएगी और 4 ही इसकी बढ़ जाएगी बी की, यानी कि टोटल 8 बढ़ जाएगी, तो अब हो जाएगा 80। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। ऐसे समझ नहीं आया तो अलग अलग निकाल लेना। 4 रेशियो कितनी हो जाएगी 32 और 5 रेशियो हो जाएगी 40 और 4 4 फिर में जोड़ लेना, फिर इसको प्लस कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ये है इनकी प्रेजेंट एज 8:9 में। 9 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है 19:21। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो पहले बी की आयु निकालनी पड़ेगी आपको। 21 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 और 19 नीमा 171। अंतर कितने का है 3 रेशियो का। यहाँ से अंतर 2 2 नीमा 18, 1 रेशियो 3 6 के 18, 6 के बराबर है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6 नीमा 54। और ये कह रहा था कि सी जो वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी है 54, सी कितना हो जाएगा 3 वर्ष छोटा यानी कि 51 साल का। सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 51 साल इसकी वर्तमान आयु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात हमें दे रखा 8:15। फिर बोला 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद, तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, तो ये हो जाएगा 13 8 104 और 15 6 के 90। तो डिफरेंस आएगा यहाँ से 14 का, यहाँ से डिफरेंस है 7, तो 7 8 56, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगी 4 के। तो 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी 32 के, और ये हो जाएगा 15 चौके 60। पूछा क्या था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। ये है प्रेजेंट एज, 8 वर्ष बाद ए हो जाएगा 40 साल का और ये हो जाएगा 68 साल का। 4 से कैंसिल कर लेते हैं 10 और 17 चौके 68, 10:17 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। 1 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, इससे 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:3। फिर बोला आज से 3 वर्ष बाद, अनुपात हो जाएगा 6:5। आज से 9 वर्ष बाद, तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 और 1 4 का। 4 5 20, 6 3 18, डिफरेंस आएगा 2 का। यहाँ से डिफरेंस 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, 1 रेशियो आएगी यहाँ से 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आएगा 8, ये हो जाएगा 6। ये था 1 साल पहले। अब प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए तो 9 साल का और बी हो जाएगा 7 साल का। ये प्रेजेंट एज है। बोला क्या था 14 में, आज से 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद ये हो जाएगा 18 साल का और ये हो जाएगा 16 साल का। अनुपात निकालना है 2 नीमा 18, 2 8 16, 9:8 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। 5 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, इससे 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5। फिर बोला है आज से 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 6:7। पूछा क्या था, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हमें बी की आयु निकालनी पड़ेगी, ए की भी निकालनी है, रेशियो ए और सी में पूछा है। तो बीच में डिफरेंस हो जाएगा 10 साल का। 7 चौके 28, 6 5 30, डिफरेंस आएगा 2 का। यहाँ से डिफरेंस 1 की मल्टीप्लाई 10 से 10, 1 रेशियो हो जाएगा 5 के बराबर। 5 चौके 20 और 5 5 25, ये आयु कौन सी है, ये है 5 वर्ष पहले। तो आप निकालो प्रेजेंट एज, तो 5 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए की वर्तमान आयु होगी 25 और बी की वर्तमान आयु होगी 30। फिर बोला था 15 में कि सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो बी तो है 30, तो सी कितना हो जाएगा इससे 10 वर्ष छोटा यानी कि 20 साल का। अब बोला था कि ए और सी की वर्तमान आयु में अनुपात, तो ये हो जाएगा 25 और ये 20, ये सी है ये ए है, इनमें रेशियो निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 5 25 5 चौके 20, 5:4 इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। प्रेजेंट एज की रेशियो है 6:5। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद, तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, 4 6 का 24, 5 5 25, डिफरेंस आएगा 1 रेशियो का। यहाँ से डिफरेंस 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, 4 5 20 होगा। ये रेशियो निकालनी थी तो इसको कैंसिल कर लेते, 4 से 4 6 के 24, 4 5 20,
6:5 इसका आंसर होगा 16 में। अब से 12 वर्ष बाद, प्रेजेंट का नहीं निकालना था, 12 वर्ष बाद बोला था, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 साल का ए, और 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 साल का। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 में 36, 4 8 32, तो 9:8 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, 8 वर्ष पहले, यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, इससे 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 9:10। फिर बोला था आज से 4 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है 12:13। सी की वर्तमान आयु क्या है? यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो पहले ए की आयु निकालो। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 का। अब 13 9 में 117 और ये हो जाएगा 120, डिफरेंस है 3 रेशियो का, यहाँ से डिफरेंस 1 रेशियो और मल्टीप्लाई 12 से तो 12, 1 रेशियो आ जाएगा 4। अब 4 9 में 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। ये 8 वर्ष पहले प्रेजेंट एज पूछी थी, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 8 ऐड करेंगे तो 48 और ये 8 है इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 44। फिर बोला था ए से 6 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक, तो कितना हो जाएगा? 50 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, 7 वर्ष पहले, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, इससे 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। फिर बोला आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। डिफरेंस कितना बीच में? 14 साल का। निकालना क्या है? अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले प्रेजेंट एज निकालते। 6 चौके 24, 5 25, डिफरेंस आएगा 1 रेशियो का। यहाँ से 1 रेशियो का डिफरेंस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 1 रेशियो 14 के बराबर है, तो 14 चौके 56 और 14 5 70। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 56 में 7 ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 77। ये है प्रेजेंट एज। हमसे बोला था 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद 68 का और ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 82 का। इसमें रेशियो निकालनी है, 2 से कैंसिल कर ले, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 चौके 8, 2 1 2, तो 34:41 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, अगर यहाँ पर प्रेजेंट एज माने इससे 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3। फिर बोला है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो ऊपर जाएगा, एक बार प्रेजेंट को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये प्रेजेंट एज है, इससे 8 वर्ष पहले ये आयु है। फिर बोला प्रेजेंट एज से 4 वर्ष पहले, तो यहाँ से 4 वर्ष पहले ये अनुपात था 5:7। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले प्रेजेंट एज निकालो, फिर उसमें 8 ऐड करके रेशियो निकाल देंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है ये बात आपको समझनी है। यहाँ से था 8 वर्ष पहले, यहाँ से 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर बीच में डिफरेंस कितना है? 4 ये डिफरेंस था और 4 ये डिफरेंस था। प्रेजेंट से 8 साल था पूरा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 का अंतर। यही बात आपको याद रखनी थी। अब क्रॉस मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14, 5 3 15, रेशियो में डिफरेंस 1 का आएगा। यहाँ पर डिफरेंस है 2, 2 चौके 8, तो 1 रेशियो बराबर है 8 के, तो 2 रेशियो बराबर 8 दूनी 16, 8 3 24। अब ये एज है 8 वर्ष पहले की, हमें प्रेजेंट में आना है तो 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो एक की आयु हो जाएगी 24 और इसमें हो जाएगा 32। अब ये प्रेजेंट एज है, बोला था कि 8 वर्ष बाद, तो 8 फिर से ऐड करो, प्रेजेंट में 8 ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 32 साल का, ये हो जाएगा 40 साल का। रेशियो निकालनी थी, तो 4 8 32 और ये हो जाएगा 10। 2 से फिर से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 5 10, 4:5 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है, तो ये फादर और ये सन। अगर यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एज माने तो इनकी आयु का योग कितना है? 52 वर्ष। अब से 4 वर्ष बाद, तो ये प्रेजेंट से इससे 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अगर यहाँ पर हम माने पिता की आयु 4 है तो इसकी 1/4 1 हो जाएगी, ये रेशियो है। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? तो प्रेजेंट एज निकाल लेना, उसमें फिर 10 ऐड कर देंगे। पीछे अभी सीखा भी था कि 4 वर्ष बाद आए हैं तो योग कितना बढ़ जाएगा? तो 4 उम्र इसकी बढ़ जाएगी, 4 इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल में 8 बढ़ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। अब रेशियो में तो है 5 टोटल और ये कह रहा है 60, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 12 5 60।
अब 12 चौके 48 और 12 एकम 12, ये है 4 वर्ष बाद की, हमें प्रेजेंट में जाना है तो 4 इसमें माइनस करना पड़ेगा। और इसने हमसे पूछा क्या था वो देख लेते पहले, आज से 10 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद देखना है, तो क्यों ना इसी में हम 6 ऐड कर दें। नहीं, फिर पहले परसेंटेज निकालो, इसमें से 4 माइनस करो, फिर 10 ऐड करो, एक ही बात 6 प्लस ही कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो जाएगा 18। रेशियो निकालनी 18 कम 18, 18 तिया 54, 3:1। इसका आंसर होगा, इसने बोला था पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, तो पुत्र की आयु है 1 और पिता की 3, तो 1:3 इसका आंसर होगा। ध्यान से देखना है, अभी गलती होगी थी यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये है इनकी प्रेजेंट एज कितना है 3:5। अब से 5 वर्ष बाद रेशियो हो जाती है 13:20। तो बी की वर्तमान आयु क्रॉस मैथ लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 60, 13 पंजे 65, रेशियो में डिफरेंस 5 का, यहाँ से डिफरेंस कितना है 7 का, 7 पंजे 35, 5 रेशियो बराबर है 35 के। पूछा क्या था बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो बी की वर्तमान आयु 5 रेशियो, वही हमने निकाला है 35, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, 7 वर्ष पहले, अगर यहाँ पर माने प्रेजेंट एज, इससे 7 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की आयु कितना है 4:5, वर्तमान नहीं है, ये 7 साल पहले। 8 वर्ष बाद इनकी रेशियो हो जाती है 9:10, तो डिफरेंस कितने का होगा 15 का, ये हो जाएगा 40 और 9 पंजे 45, डिफरेंस आएगा 5 का, यहाँ से डिफरेंस 1 रेशियो की मल्टीप्लाई 15 से तो 15। पूछा क्या था उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 के। डायरेक्ट योग निकालना हो तो 4 और 5 9, 9 तिया 27, ये है 7 साल पहले। 7 साल बाद योग कितना हो जाएगा, 7 साल इसकी बढ़ेगी, 7 साल इसकी बढ़ेगी, तो 14 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 41, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, वरना फिर अलग अलग कर लेते और साथ साथ बढ़ा के फिर से ऐड करते हैं, उसमें टाइम लगता। 23, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये है मदर और ये उसकी डॉटर है, इनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 7:1 है। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 4:1। उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से, 4 की 1 से, डिफरेंस आएगा 3 का, यहाँ से डिफरेंस कितना 3, 3 5 से 15। हमें निकालना था उनकी वर्तमान आयु में डिफरेंस, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, डिफरेंस कितना 6 रेशियो का, 3:15 के बराबर 6:30 हो जाएगा। सिमेट्री लगाओ तो इसका दुगुना, इसका भी दुगुना, 30 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। तो टाइप 4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।